बिल्कुल आपसी बातचीत नहीं, कुछ भी हो जाए, बिल्कुल ध्यान समझना। यहां पे देखो ये है कोशिका, जंतु कोशिका है ना, अभी अभी पादप जंतु सब दिखाएगा, आप ध्यान से देखना बस। ठीक है, ठीक है। देखो ये है कोशिका, जंतु कोशिका, ये बीचों बीच में भाग दिख रहे हो, ये वाला, ये भाग है केंद्रक। चित्र बना चुके हो, अंतर वंतर सब लिखे हो गया है ना, चित्र में देख भी रहे हो, थोड़ा सा ऐसा गुलाबी टाइप का दिखता है, देखो वहां पे चित्र में, कलर चित्र में दिखा भी रहा है पुस्तक में। तो ये जो बीच का भाग है ना, ये केंद्रक है। केंद्रक में बहुत छोटे छोटे से भाग दिख रहे हो, छेद 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 बने हुए हैं, है ना, ये केंद्र। और इसके अंदर, अभी अंदर भी जाएंगे, अभी वीडियो में देख जाओ। तो इसके अंदर क्या होता है, केंद्रिका। ये बाहर जो भाग दिख रहे हैं अभी, गुलाबी, गुलाबी नहीं, हाँ गुलाबी समझ लो, गुलाबी गुलाबी वाला, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अपन ऐसा लाइन 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 से केंद्रक के आसपास बनाए। ये जनरली पूरा केंद्रक के आसपास रहता है, केंद्रक को पूरा ऐसा लपेट लेता है, गूंथ लेता है। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये वाला थोड़ा पीला, देखो ये गुलाबी है, ये वाला भाग कैसा है, गुलाबी है, और ये वाला भाग कैसा है, पीला है। इधर देखो ये दिख रहा है, ये नीचे भी दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, गाल्जी उपकरण, गाल्जी उपकरण, ये क्या है, ये गाल्जी उपकरण है, देखो इधर, है ना। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक के आसपास ही होता है। गाल्जी उपकरण पूरी कोशिका में होता है। और ये पूरी कोशिका के अंदर जो बाहर वाली परत दिख रही है, क्या है, जंतु कोशिका है ये वाली ना, तो क्या है ये, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, भित्ति नहीं, वो पादप कोशिका में होती है, इसमें नहीं होती, अभी अंतर में लिखे अपन ने। ठीक है, कोशिका झिल्ली के अंदर में पानी, अपन ऐसा समझ लो, एक अपने पास गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा, बलून, बलून है, उसमें पानी भर दो, बिल्कुल ऐसा ही है, सिंपल, है ना। देखो एक हमारे पास मान लीजिए ऐसा बलून है, ठीक है, और बलून में हमने क्या कर दिया, उसके पूरे भर क्या भर दिया अपन ने, पानी भर दिया। और पानी के बाद उसमें कुछ पत्ता डाल दो, उसमें कुछ पत्थर डाल दो, छोटे छोटे से रेत वेत के कण वगैरह डाल दिए, ऐसे बहुत सारे अपन ने। ठीक है, बहुत सारे रेत के कण वन डाल दो, कुछ मिट्टी के कण डाल दो, कुछ ईंटे के टुकड़े डाल दिए छोटे छोटे छोटे, ऐसा बहुत सारा कुछ उसके अंदर यदि डाल दें अपन और उसको पैक कर दें ऐसा, तो ऐसा ही कुछ बनेगा, वही कोशिका का रूप बन जाएगा। मतलब इस कोशिका में अंदर पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, कोशिका में अंदर पूरा पानी भरा है। ये जो है लास्ट वाला जो छोर दिख रहे हो आप, ये किनारे 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 का, ये कोशिका क्या है, झिल्ली। ठीक है, ये क्या है, केंद्रक। केंद्रक के आसपास का जो भाग है वो क्या है, नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ये है गाल्जी उपकरण, देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर पे दिख रहा है, नीचे में ये दिख रहा है, इधर पे ये है गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण मतलब ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, कोशिका का यातायात, ट्रैफिक किसको बोलते हैं, यातायात पुलिस, वो सफेद वाला पहन के जो सिटी पे जाके इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है, ऐसा वाला वो, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस को बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे इतनी बात हो गई। अब देखो ये जो दिख रहा है, देखो ये वाला, है ना, ये जो दिख रहा है, देखो ये वाला, ये भाग, और यहाँ पे ये दिख रहे हो, ये दिख रहे हो, देखो ये दिख रहा है, इधर पे ये दिख रहा है, और देखो ये यहाँ पे क्या है, ये माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांड्रिया को अपन ने बनाए थे माइटोकांड्रिया। ये कोशिका का कहलाता है बिजली घर। बिजली घर इसलिए बोलते हैं कि कोशिका की ऊर्जा को बनाना और संचित रखने का काम इसका होता है ना। ऊर्जा का जो काम है उसकी, इसलिए ऊर्जा मतलब बिजली, तो बिजली घर, जहां बिजली बनती है उसको क्या बोलते हैं, बिजली घर। तो वही कोशिका का बिजली घर है, बिजली इसमें यही बनती है, ऊर्जा मतलब, ठीक है, यहां बनती है। ये है माइट्रोकांड्रिया। ठीक है, ये छोटे छोटे गोले दिख रहे हैं अब नीले वाले, ये देखो एक यहां दिख रहा है, देखो ये, ठीक है, ये नीचे भी है, इधर भी देखो ये ऐसा, ठीक है, ये भी है, देखो ये है लाइसोसोम। क्या है ये, लाइसो, अभी लिखे थे ना, आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली, इसी को बोलते हैं। अब ये क्यों बोलते हैं इसको आत्महत्या थैली, आत्मघाती, आत्मघाती मतलब आत्महत्या, खुद को मार डालना, खुद की हत्या कर डालना। ये क्या करता है, ये कोशिका में रहता है, कोशिका के लिए काम करता है, पर जब इसको ऊर्जा नहीं मिलती तो ये साला खुद को खा जाता है। मतलब खुद को, जैसे मैं होता है अपने हाथ को काटता और खा जाता पूरा, ये खा जाता, अपने अंगों को खाता है। ये क्या करता है, जब इसको खाने को नहीं मिलता तो अपने अंगों को ही खाना चालू कर देता है। जैसे कोई मानव अपनी उंगली खा ले ऐसा, कभी फिर हाथ खा ले, यहाँ से यहाँ तक खा गया, फिर इधर खा गया, ऐसा खुद को खा रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। आत्महत्या करता है खुद की, जब भोजन नहीं मिलता उसको, अभी लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद कुछ कण आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे, देखो ये वाले कण, देखो दिख रहे हैं, कण 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 है ना, कुछ छोटे छोटे बिंदु बिंदु बिंदु, ये जो बिंदु है ना, ये वाले छोटे छोटे बिंदु, ये वाले, ये कहलाते हैं राइबोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ऐसे होते हैं, थोड़े बड़े आकार के और नीले होते हैं, और ये है छोटे छोटे बिंदु बिंदु बिंदु, राइबोसोम, है ना, राइबोसोम इसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हाँ देखो ये साइटोप्लाज्म लिखा है। साइटोप्लाज्म मतलब होता है कोशिका द्रव्य।
मैंने कल बता दिया हूं, जीव द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक मिलकर जीव द्रव्य बनता है। और इसके अंदर जो पानी भरा है ना पूरा कोशिका के अंदर जो पानी, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका का द्रव्य, कोशिका द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, ठीक है, कोशिका द्रव्य। कभी हमारी जो आंख होती है ना, आंख, मछली वछली खाते हो, मुर्गा वुर्गा खाते हो, बकरा वकरा खाते हो, हमारी आंख देखना पतली पतली परतों से मिलकर बनी है और अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। कभी देखना मछली वछली को कभी काटते वाटते हो गया, कभी देखे होगे मछली की आंख फुट जाती है ना, उसके अंदर से सफेद काला पानी निकलता है। सेम वैसा ही हमारी कोशिकाओं में भी है और हमारे आंखों में भी है, ठीक है। और हमारे आंख क्या है, कैमरा है। यदि आपको ऐसा बोलें कि मानव शरीर का कैमरा किसे कहते हैं, तो क्या है, आंख। जैसे एक मोबाइल में कैमरा काम करता है, वैसे ही हमारी आंख भी काम करती है, ठीक है। और हमारे आंख में भी लेंस लगा है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। हमारे आंख में जो लेंस लगा है उत्तल। जितने भी कैमरे होते हैं, चाहे मोबाइल का हो, शादी में शूट, कैमरा जहां आ गया उसमें उत्तल लेंस ही होता है। हमारा आंख भी कैमरा, उसमें उत्तल लेंस होता है। और हमारी आंख भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, ठीक है। मेन मेन बातें हो गई। और कुछ दिख रहा है क्या इसमें, चलो आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये केंद्रक के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। ये केंद्रक है, केंद्रक देखो, इसको बड़ा के जूम किया है ऐसा अंदर, तो केंद्रक के अंदर घुस गया है। और देखो ये डीएनए, मतलब डीएनए, ये देखो डीएनए आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो डीएनए कुछ और नहीं, जैसे मान लो रस्सी को अपन ऐसा रस्सी बनाते हैं ना घर में, ऐसा रस्सी को लपेट दे, मतलब अपने पास जैसे मान लो या तार वार को लपेट दे ऐसा, तो चरहाट टाइप की बनती है ना, दो रस्सी, देखो, और पर दो ही लगाना है ना। रस्सी को लपेटना है तो 3 4 5 भी लपेट सकते हैं। जैसे लड़कियां एक चोटी बनाती है तो दो दो वो बनाती है, पकड़ती है बाल के दो हिस्से, और बस लपेटते जाओ ऐसे ऐसे, है ना। कभी कई बार 3 4 ही बनाते हैं, 3, अच्छा 3 बनाते हैं। हाँ, तो मान लो 2 बनाना है, 3 नहीं बनाना, यहाँ 2 ही दिख रही है, देखो, है ना। एक ये दिख रही है और एक उधर से अंदर दिख रही है, तो इसमें 2 ही रहती है। अब कल अपन ने अंतर में लिखे, ठीक है, जो है जो यूकेरियोटिक कोशिका में लिखे थे अपन ने कल, अंतर में देख लेना। तो यूकेरियोटिक कोशिका में लिखे थे कि जो डीएनए होता है ना, वो कैसा होता है, द्विकुंडलित होता है, द्विकुंडलित, डबल हेलिक्स बोलते हैं उसको, द्विकुंडलित मतलब 2 की कुंडली बनेगी, ऐसी 2 की बनेगी बस, ठीक है। उसमें 3 या 4 नहीं रहेंगे, 2 ही ऐसा लपेट देंगे आपस में, ठीक है, समझे, 2। ये डीएनए कहलाता है। डीएनए मतलब एक तरह की रस्सी जैसे संरचना होती है, कुछ नहीं। इसके अंदर होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, ठीक है। इसके अंदर ये 2 कोशिकाएं आप देख रहे हो, ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका, अंतर लिखे थे कल अपन, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब अविकसित कोशिका, और यह है यूकैरियोटिक कोशिका मतलब विकसित कोशिका। मतलब यह है कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है, उसका साइटोप्लाज्म मतलब जीव द्रव्य होता है, पर इसमें जो है केंद्रक स्पष्ट नहीं होता, और केंद्रक में धागे होते हैं, डीएनए क्रोमोसोम वगैरह स्पष्ट नहीं होता है ना, धागेनुमा संरचना होती है, डीएनए क्रोमेटिन धागे होते हैं, ये अविकसित कुल मिला के होती है, ठीक है। इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोलते हैं। और ये है यूकैरियोटिक कोशिका, इसमें सारे अंग विकसित रहते हैं, सब दिख रहे हैं बिल्कुल आपको, ठीक है, सारे। तो ये कल अपन ने इसके बारे में अंतर किया था, इसी के बारे में। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, ये केंद्रक है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, देखो ये ऐसा बनता है, इसलिए मैंने बोला था कि ऐसा गोला बनाओ और ऐसा 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 कर दो उसको, है ना, इस टाइप का। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, लाइसोसोम। ये डॉट डॉट दिखे, देखो ये डॉट 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 दिखे, क्या है, ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। बस इतनी चीजें मेन, देखो मेन मेन चीज क्या है, मैं चित्र जब बनाओगे ना आप, है तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है, पर मेन मेन चीज क्या है, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, बस। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, है ना। और उसमें वैक्यूल्स तो इसमें नहीं होते हैं, या होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, तो वही पता है ना, मैंने 5 7 नाम बस प्रमुख प्रमुख लिख दो, उसके बाद है तो बहुत सारे। यदि आपको याद है और बन जाता है तो अच्छी बात है, कम से कम भी यदि 5 7 नाम मेन मेन, हाँ कोशिका झिल्ली, एक नाम और आएगा बाहर, कोशिका झिल्ली, अरे 5 7 नाम लिख लोगे तो पर्याप्त हो जाएगा उसके। ये 2 चीज दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, पादप यानी कोई पौधा, और ये क्या दिखा रहा है, जंतु मतलब चूहा है, इसमें मानव भी हो सकता है, मतलब, है ना। तो जंतु कोशिका और पादप, ये इसकी कोशिका यानी पेड़ पौधों की कोशिका को पादप कोशिका, और जंतु की कोशिका को जंतु कोशिका, है ना। यहां पे जो देख रहे हो आप ये गोल वाली, ये कौन सी है, जंतु कोशिका। अभी कोई गोल नहीं होती, थोड़ा इधर उधर भी चलता है ऐसा, कोई इनका आकार ऐसा बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिक पदार्थ, है ना, अनुवांशिक पदार्थ होते हैं इसमें, अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए वाले, क्रोमेटिन धागा इसको बोलते हैं, है ना। हाँ, ये किसमें होता है, बैक्टीरिया में। एग्जांपल ऐसे ही पानी अंदर पूरा हिलते रहता है ऐसा,
पूरा ऐसा देखो, ऐसी सेम बिल्कुल ऐसी होता है। केंद्रक के अंदर कैमरा जो है ऐसा डाल दिया उसने, डीएनए देखो ये दिख रही है रस्सी, ठीक है, ऐसा रस्सी पूरी जैसे बहुत सारी रस्सी ऐसा बांधे इधर उधर, तो वो डीएनए होता है। डबल हेलिक्स से ध्यान रखना, दो ही रहेंगे, मतलब दो रस्सी को ऐसा आपस में लपेट दोगे तो जो बनती है ना रस्सी ऐसा, वो देखो डबल है ना, एक ये चल रही है ऐसी और एक ये चल रही है ऐसी, सब में ऐसे ही है, पूरा ऐसा फैला हुआ है डीएनए। देखो ये क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली। अभी केंद्रक की बात आ गई, अपन केंद्रक के अंदर घुस गए। ये बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है, केंद्रक झिल्ली, और इसके अंदर में बहुत सारे धागे नुमा संरचना, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन पदार्थ है, क्रोमेटिन जाल, धागे नुमा संरचना। देखो अभी क्या होने वाला है इसमें, ध्यान, ठीक है। देखो ये जो क्रोमेटिन धागे थे, पतले पतले धागे थे, सिंगल सिंगल धागे समझ लो, सिंगल रस्सी, ठीक है, धागा बोल रहा हूं मैं, सिंगल रस्सी। ये जो क्रोमेटिन धागे थे, जो क्रोमेटिन पदार्थ बोलते हैं, यही आपस में क्या होते हैं, घुस जाते हैं। जैसे अपने पास धागा हो और धागे से अपने को मोटी रस्सी बनाना, क्या करोगे, धागे को उसको आटेंगे फोड़ेंगे, उसको उसके ऊपर लपेटेंगे, उसके ऊपर लपेटेंगे, ऐसा मिलाएंगे, ठीक है। आप लोगों की जब आप बालों की चोटी बनाते हो, जैसे जो आप लोगों ने बनाया हुआ है चोटी, ठीक है, तो सिंगल सिंगल बाल है, पर सभी बालों को पकड़ा आपने, उसकी गुत्थी बनाई और सबको लपेट दिया, तो क्या बन गई, चोटी बन गई। बस वैसे यहाँ पे बारीक बारीक धागों को आपस में लपेट दिया, यह है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, दो ऐसी मोटी मोटी, ये उंगली ना मेरी देख रहे हो, ये दो मोटी मोटी उंगलियों को आपस में ऐसे मिला देते, ऐसे नहीं मिलाते, क्रॉस नहीं होता, ध्यान रखना, क्रॉस नहीं होता। आपको लग रहा है यहाँ से क्रॉस जैसे बन रहा, क्रॉस नहीं होता, ये दो ऐसा मिलती है, ऐसी इस टाइप की रहती है, ऐसी, ऐसा क्रॉस नहीं होता ना, ऐसी रहती है, ठीक है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम गुणसूत्र। ये डीएनए का सबसे प्रमुख भाग है। ये देखो, ये केंद्रक के अंदर, अभी क्या केंद्रक के अंदर है अपन, केंद्रक के अंदर ये जो भाग देख रहे हो ना आप, ये है ना, ये क्रोमेटिन धागे से बिल्कुल ऐसा गुथा हुआ बना है, इसको बोलते हैं केंद्रिका, है ना, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियोलस क्या है, केंद्रिका। ये केंद्रिका, केंद्रिका से जो पीले पीले दाने निकल रहे क्या कहलाते हैं, राइबोसोम। कैसा कलर होता है, पीला कलर। कलर भी याद रखो किसका कैसा होता है कलर, ठीक है। तो ये जो राइबोसोम है कहां से निकलते हैं, केंद्रक के अंदर केंद्रिका से निकलते हैं, केंद्रिका से निकलते हैं, और केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र हैं, उससे बाहर निकल के आते हैं फिर कोशिका, साइटोप्लाज्म में मतलब, ठीक है। और ये क्रिया करते हैं फिर आकर के जो है गाल्जी बॉडी से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वैसा से, इनसे क्रिया करते हैं। तो कहां से निकलते हैं राइबोसोम, पीले कलर के दाने होते हैं, और कहां से निकलते हैं, केंद्रिका से निकलते हैं, केंद्रक के बाहर जाते हैं। देखो दिखाएगा, ये देखो ये बाहर निकला, देखो बाहर निकल रहा है, देखो ये केंद्रक से बाहर आ गया अपना, देखो देखो यहां से, देखो केंद्रक से बाहर निकले, और पीला ये जो गुलाबी भाग है ये कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उससे जाके चिपक जाते हैं, क्योंकि केंद्रक के आसपास कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उससे जाके चिपक जाते हैं। देखो ये जो संरचना दिख रही है ना, अपन जो प्रोटीन प्रोटीन चिल्लाते हैं ना, दाल में प्रोटीन, इसमें प्रोटीन खाओ बॉडी बनेगी, ऐसा ये ऐसा होता है हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन, है ना। कोई लंबी रस्सी है ना, उसको टुकड़े टुकड़े काट दो ऐसे 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 ऐसे, तो टुकड़े टुकड़े जो बचेंगे वो प्रोटीन है। देखो दिख रहा है ऐसा, है ना। वो अपन घर में वो कपास की बत्ती बनाते हैं ना भगवान दिए जलाने के लिए, उसको बीच बीच से धागे से बांध दो ऐसा, तो ऐसी दिखेगी, देखो, है ना। ये देखो ये इधर दिख रहे हैं, ये थोड़ा जूम है ना, ये क्या है, प्रोटीन है, ये कोशिका में पाया जाता है प्रोटीन, ठीक है, ऐसा होता है, ध्यान रखना। अभी देखो क्या हो रहा है, देखो कहां घुस गया वो, देखो बाहर निकल गया, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकल रहे हैं प्रोटीन, देखो। और ये है गाल्जी उपकरण, देखो आगे गाल्जी बॉडी, गाल्जी उपकरण पीला होता है, ठीक है, उसमें जाके आप मिलेंगे। हंसने वाली क्या बात है इसमें, देखो ये कैसा हो रहा है, ऐसे होते रहता है हमारे शरीर में, देखो पूरे गुद जाएंगे आपस में, ये देखो ये प्रोटीन गुद गया ऐसा, देखो, और क्या आ रहा है उधर, देखो ये आया और मिल गया उससे, कौन है, लिपिड, प्रोटीन से कौन मिल गया, लिपिड। अब ये देखो प्रोटीन से कौन मिला, कार्बोहाइड्रेट। ये है आपका प्लांट सेल यानी पादप कोशिका, और ये है एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका। तो इसमें देखो कोने कोने बनाए थे ना अपन ने, देखो एक कोना, दो कोना, तीन कोना, चार कोना, पांचवें जवाब है, ये कहां गया। खैर थोड़ा स्ट्रक्चर सही दिया नहीं, मैंने पहले कहा कोशिकाओं का स्ट्रक्चर बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा जो अंग होता है इसमें पादप कोशिका में, वो क्या होता है, रिक्तिका, राजधानी, वैक्यूल्स होता है सबसे बड़ा, है ना। इसमें खास बात है। और इसमें देखो ये जो दिख रहा है ना, ये अंगूर के समान, अंगूर के समान दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर जो डॉट 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 दिख रही है वो है क्लोरोफिल, जो प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाने का काम करती है, ठीक है, ऐसा। जबकि ये क्लोरोप्लास्ट, अच्छा इसमें भी, इसमें वैक्यूल्स बहुत बड़े आकार के होते हैं, मतलब ये रिक्तिका, इसमें रिक्तिकाएं
नहीं होती है, या होती है तो बहुत 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 छोटी होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अंतर में अपन लिख लिया इसको। देखो इसमें दो लेयर होती है, दो स्तर, बाहर वाला कोशिका भित्ति और अंदर वाला, ये वाला जो है बाहर वाला कोशिका, अबे कोशिका झिल्ली, ये भित्ति, सॉरी भित्ति, अंदर वाला कोशिका झिल्ली, जिसमें एक ही होता है कोशिका झिल्ली बस। लाइसोसोम, ये आत्मघाती थैली, ये है राइबोसोम। अब देखो राइबोसोम लाइसोसोम के अंदर घुस गया, ऐसा बिल्कुल हमारे शरीर के अंदर हो रहा है, ऐसा बिल्कुल जैसा जहां दिख रहा है ना, वैसा बिल्कुल हमारे शरीर में अरबों कोशिका, उनमें सब में ही चल रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखो ऐसा होता है, लाल लाल सा, कलर भी ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऊर्जा बनती है, ऊर्जा इसमें रहती है। देखो ये शोषण हो रहा है इसके अंदर, देखो शोषण जब होता है ना हमारे शरीर के अंदर, है ना, तो ये ऐसा देखो, ऐसा क्रिया होती है, यहाँ ऊर्जा बन रही है देखो, है ना, इसलिए इसको बिजली घर बोलते हैं। ये हमारे शरीर में चालू है, अभी हम जो देख रहे हैं हमारे शरीर में चल रहा है सब अरबों कोशिकाओं में। ये पादप, अब देखो जूम करेगा, यहाँ ध्यान समझना, एक पत्ती के अंदर जा रहा है, देखो जूम कर रहा है, ये देखो जूम किया, देखो ऐसी कोशिकाएं अरेंज रहती है पूरी, जैसे अपन दीवार बनाने के लिए कैसा ईटा जमाते हैं कि लाइन से, ऐसा ईटों को लाइन से जमाते हैं, सीमेंट से जोड़ते हैं, ऐसा है ना, तो वैसे देखो यहाँ लाइन से, देखो ये ऐसा लाइन से बनी, ये है एक कोशिका, एक्चुअली ऐसी होती है, अपन ने 6 कोने वाली बनाई ना, ऐसा वो लगभग वही है, ठीक है। ऐसा देखो ये वैक्यूल सबसे बड़ा भाग, ये केंद्र केंद्रिका, ये गाल्जी का, ये सब दिखा रहा है। अभी देखो प्लांट सेल, ऐसा पूरा पत्ती के अंदर पूरी ऐसी संरचना बनी है, जैसे दीवार बनती है ईंटों से मिलकर, आपने पहले अंतर कर लिए, जिस तरह से ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से कमरा बनता है, कमरे से घर बनता है, उसी प्रकार से कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, और अंग से शरीर बनता है। तो अंगूर के समान दाना दिख रहे हैं आप, ये इधर भी है, ये इधर भी है ना, अंगूर के समान दिख रहे हैं। ये अंगूर के समान जो संरचना होती है, अंगूर दाने के समान, क्योंकि रस भरा उसके अंदर भी, है ना, अंगूर को रसभरी भी कहते हैं, इसलिए रसधानी कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलो, यहाँ पे देखो ये अंगूर के दाने के समान है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हिंदी में पर्णहरिम, हिंदी में पर्णहरिम, पर्ण मतलब पत्ती, पर्ण मतलब पत्ती, तो पत्ती का हरा रंग कौन देता है, ये क्लोरोप्लास्ट देता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देख रहे हो ऐसा, यहाँ पे जैसे सिक्कों को यदि अपन एक के ऊपर एक ऐसा रख दें, ऐसा एक के ऊपर एक रख दे, चरत बनाने सिक्कों की, तो क्या बन जाएगा, ऐसा पूरा एक बेलनाकार भाग बन जाएगा ना। ऐसे ही सिक्कों के ऊपर जैसे एक के ऊपर एक रखें, ऐसी संरचना रहती है अंदर में, और इस संरचना को बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, यानी पर्णहरिम के अंदर हरित लवक, पर्णहरिम हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पर्णहरिम, इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो संरचना होती है ये वाली, ये है क्लोरोफिल, ठीक है। पर्ण नहीं, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये पर्णहरिम है, ये अंदर जो है क्लोरोफिल, समझ में आई बात। क्लोरोफिल ही तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, क्लोरोफिल, है ना। ये पूरा देखो ये भाग दिख रहा है आपको यहाँ से, ऐसा है ना, पूरा गोल भाग है अंगूर दाने समान, उसके अंदर में देखो समझ ऐसे लग ना, जैसे सिक्कों को जमा देंगे, देखो 1 2 3 4 ऐसे गोले 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 गोले, या बटन मान लो, ऐसा कुछ बटन है, जैसे शर्ट में बटन होती है, कोई गोल गोल भाग ऐसा, उसको एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसा जमा देंगे लाइन से ऐसा, और एक दूसरे जुड़े रहते हैं, देखो ये देखो जुड़े एक दूसरे से, पूरा ऐसा जुड़ा हुआ है, और ये है क्लोरोफिल, यही है पत्ती को हरा रखने वाला भाग, वर्णक बोलते हैं इसको, ठीक है, प्लेस्टिडिया वर्णक ऐसा बोलते हैं। अभी लवक, लवक, ठीक है, हरित लवक ऐसा बोला, हरित लवक, तो ये रंग देता है, मतलब ये पत्ती को रंग प्रदान करता है, हरा रंग। और ये हरा रंग क्यों देता है, इसके अंदर होता है मैग्नीशियम धातु, Mg, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु के कारण ही रंग कैसा होता है, हरा। पर कुछ पत्तियां होती है जो नई पत्तियां होती है ना, जवान बच्ची पत्तियां तुरंत तुरंत बनती है, वो कैसी होती है, थोड़ी गुलाबी लाल रंग की होती है ना। अब लाल भाजी की लाल पत्ती हमेशा लाल रहती है, वो अलग बात है, ठीक है, वो एक हाथ दो अपात सब है ना, उसका मैटर अलग अलग है, उसकी फिर अपन जब कभी बात करेंगे नेक्स्ट में। तो हरा रंग होता है मैग्नीशियम के कारण, ठीक है, Mg के कारण। तो जनरली पत्तियां हरी होती है, पर जो नई पत्तियां होती है वो थोड़ी लाल, पूरी लाल नहीं बोल सकते, पर थोड़ा हल्का सा लालपन लिए होती है। जैसे सूरज कैसा निकलता है तो सुबह लाल दिखता है, जब डूबता है तो लाल लाल दिखता है, और फिर दिन में सफेद रहता है, ठीक है ना, ऐसा लाल गुलाबी, तो वैसा होती है। और जब ये पत्तियां बड़ी हो जाती है ना, मतलब वयस्क हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कैसी होती है, हरी। पर जब ये पत्तियां बूढ़ी होती है तो कैसी होती है, पीली, कलर बदलते रहता है इनका। तो जो हरा कलर आता है वो किसके कारण आता है, Mg के कारण, ठीक है। Mg नहीं होता तो लाल कलर कम मात्रा में होता है या नहीं होता है। जब Mg धीरे धीरे बनने लगता है उसमें, है ना, तो हरा, और जब और खत्म हो जाता है तो उसके बाद कैसा, इंसान में कैसा होता है, इंसान भी तो ऐसे ही होता है, जब जन्म लेता है इंसान तो लाल लाल सा होता है, थोड़ा लालपन लिए, देखा छोटे छोटे बच्चों को देखना, मतलब 2-4 दिन वाले बच्चे,
है ना, लाल लाल से रहते हैं, तो ऐसा लगता है खून खून है उनके शरीर में पूरा लाल लाल से। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर कैसे होते हैं, है ना, थोड़ा सांवले गोरे जैसा भी है, मतलब लाल नहीं रहते, सफेद हो जाते हैं, सांवले या काले जैसा भी वो हो जाते हैं। और उसके बाद जब बुढ़े होते हैं तो सफेद सफेद हो जाते हैं, बाल वाल सब सफेद, त्वचा भी पूरी गीली हो जाती है ऐसी, है ना, हड्डी गायब, ये हड्डी दांत गायब, है ना। अभी जैसे चमक है त्वचा में वो सब खत्म हो जाएगी, अंदर घुस जाएगा सब, गाल वाल और झुर्रियाँ आ जाएंगी, फलाने का ना, वो बूढ़ा हो जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका सब, है ना, शरीर का ढांचा बदल जाता है। ऐसा सेल भित्ति, कोशिका भित्ति, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेल कोशिका, वाल मतलब भित्ति, मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, ठीक है ना। वाल का मतलब थोड़ा मोटी होती है, वाल मतलब दीवार होता है ना, खैर वहां पे वाल का जो अपन घर की वाल है वो अलग है, पर ऐसा थोड़ा सा याद रखना, सेल वाल, वाल मतलब दीवार, दीवार कैसी होती है, मोटी, है ना। और मेम्ब्रेन झिल्ली कैसी होती है, पतली सी होती है, झिल्ली जानते हो ना, प्लास्टिक पॉलीथीन झिल्ली, ऐसा मान लो, तो पतली होती है। तो ये अंदर वाली है ना, बाहर वाली मोटी है, अंदर वाली पतली है। क्या है ये, जल्दी पकड़ो, फेफड़ा, देखो फेफड़े के अंदर घुस गया। अब इधर ध्यान दो, बहुत ध्यान समझना, हाँ, ये अपन कहाँ घुसे, फेफड़े के अंदर, ठीक है, फेफड़े के अंदर। फेफड़ा क्या काम करता है, ऑक्सीजन, मतलब जो जो वायुमंडल से जो गैसें जाती है, ऑक्सीजन बोल के चलते हैं, ऑक्सीजन जब अंदर जाती है तो ऑक्सीजन फेफड़े में कैसे चलती है, फेफड़े के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जाती है ना, वो दिखा रहा है। देखो ये नीचे में बहुत सारे छोटे छोटे ब्रश टाइप के लगे हुए हैं, ये ऐसे चलते रहते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये ऊपर देख रहे हो ये वाला, ये है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऐसे ऊपर रहेंगे और ये ऐसे करते रहेगा, उसको हवा लगाते भगाते रहेगा, ऐसा उड़ाते रहेगा उसको, ये काम है इनका उड़ाने का। तो ऑक्सीजन क्या हो जाती है, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, ऐसा होता है। ये फेफड़े के अंदर होता है सिस्टम ऐसा, इनका होना बहुत जरूरी है। तो जिन लोग सिगरेट पीते हैं ना या बीड़ी पीते हैं, उनका ये खत्म हो जाता है, जल जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। अरे खराब हो जाता है और ये ऐसा चिपक जाता है आपस में, मतलब वो क्या, सिगरेट का धुआं जाता है ना अंदर, तो सिगरेट का धुआं जाने से चिपचिपा, कभी आपने ना लकड़ी वकड़ी अपन घर में खाना वाना बनाते हैं या जो भी पानी गर्म करते हैं, उसमें से कुछ ऐसा तेल तेल सा निकलता है पीछे, वो चिपचिपा सा होता है, ऐसा हाथ में पकड़ोगे तो ऐसा चिपचिप चिपचिप हो जाता है, वैसे ही तो जाता है अंदर। इसको टार बोलते हैं, सामान्य भाषा में समझना, टार बोलते हैं, है ना, कई बार सुना होगा टार। तो टार अंदर जाता है तो ये जो छोटे छोटे बाल हैं, ब्रश, इनको चिपका देता है और ये खराब कर देता है। जब ये खराब हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो ऑक्सीजन को आगे बढ़ाने का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा आदमी का। देखो ये पूंछ दिया ना पीछे में, पूंछ पूंछ ऐसी, है ना, इसको पंख, है ना, पूंछ बोलेंगे, पंख नहीं, है ना, पूंछ। तो ये पूंछ जो है इसको बोलते हैं फ्लेजिला, क्या बोलते हैं, फ्लेजिला, है ना, पूंछ को। और ये पानी, गंदे पानी में पाया जाता है, ऐसा होता है, इस टाइप कैप्सूल जैसा होता है, देखो दिखा, बैक्टीरिया हिंदी में बोलते हैं इसको, जीवाणु। पूंछ से आगे बढ़ता है, पूंछ से ऐसा थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना यहाँ थोड़ा थोड़ा। स्पर्म, स्पर्म मतलब ये पुरुषों में यानी नरों में पाए जाते हैं, नर में, पुरुषों में, नर में, ठीक है। स्पर्म, स्पर्म बोल, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर की, ये मानव शरीर काय को बोल दो, जीवों की बोल दो, है ना, जीवों की, मानव शरीर की, जीवों की सबसे छोटी को, सबसे बड़ी कोशिका नल, हाँ, शुतुरमुर्ग अंडा पढ़ लिया अपन, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग अंडा, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका। अब उस दिन लिखे भी थे अपन शुक्राणु कोशिका, ठीक है। तो ये है, ये पुरुषों में, और नर मतलब जितने भी, जैसे कुत्ता, बैल, हाथी, हथनी नहीं, मतलब मादा में नहीं, स्त्री में नहीं, पुरुष में पाई जाती है, ठीक है, सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। और बच्चे को जन्म देने के लिए मादा से जाके मिलने वाला यही भाग होता है, तभी बच्चा बनता है, मतलब, है ना। देखो पूंछ है इसकी, ये फ्लेजिला बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखाई गई संरचना, ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है, वो किसी भी सूक्ष्म वस्तु को, अलग अलग पुस्तकों में वैसे अलग अलग है, पर कई पुस्तकों में लिखा है कि 2 लाख गुना ज्यादा, इस सूक्ष्म 2 लाख गुना ज्यादा बड़ा करके दिखाती है, उसके माध्यम से भी दिखाया है। तो इसको समझने में कितनी आसानी हो जाती है ना। प्रमुख प्रमुख तत्व आपको बता दिया, ये जो उसके अंग है बता दिया कौन कौन से हैं, चित्र कैसे बनाना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका में अंतर, दोनों के चित्र साफ सुथरे नाम के साथ, इतना चारों काम को आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना, बिल्कुल साफ सुथरा कॉपी में, नोट्स में होना चाहिए। चलो बाकी आगे का कल करेंगे।